करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे कह रहा है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस A 5,-6, B 6,4 एंड C 0,0। लेंथ AD इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं और यहाँ पर ये जो AD है वो इस ट्राइंगल का मीडियन है। तो हमें ये पता करना है कि जो ये मीडियन है इसका लेंथ क्या है और यहाँ पे इसके लिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको ये गिवन दिया हुआ जैसे A, B और C दे रखा है यहाँ पर, तो जो AD है क्योंकि वो तो मीडियन है और जो BC है वो साइड है, तो इस BC के ऊपर अगर AD मीडियन है तो इसका ये मतलब हो जाएगा जो D है ये हो जाएगा मिड पॉइंट। तो यहाँ पर जो D है, सिंस जो D है मतलब जो AD है एक्चुअली में AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, देयरफॉर जो ये D है ये हो जाएगा मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और अगर जो D मिड पॉइंट है इस BC का, तो इस मिड पॉइंट के लिए जो हम पॉइंट निकालेंगे वो मिड पॉइंट जो सेक्शन फार्मूला का जो मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है वो लगा के हम जो D पॉइंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला फॉर द मिड पॉइंट जो ये D पॉइंट है इसका XY हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 से, और y निकाल सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। तो अब यहाँ पर इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे BC जो है इसका D मिड पॉइंट है तो इसीलिए हम इसी के पॉइंट को ही लेंगे, जिसमें जो B का जो पॉइंट है ये x1 y1 हो जाएगा और जो C का पॉइंट है ये x2 और y2 हो जाएगा और यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 + 0 अपॉन 2 और इधर हो जाएगा 4 + 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 + 0 ये होता है 6 अपॉन 2 मतलब 3 और 4 + 0 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2। तो इज इक्वल टू एक हो गया 3 और एक हो गया 2, तो ये 2 पॉइंट आ गया। तो ये जो होगा पॉइंट ये D पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जैसे D पॉइंट जो है ये 3,2 आ चुका है। तो अब यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ AD है ये हम निकाल सकते हैं। तो जो AD का लेंथ होगा इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी होल स्क्वायर अंडर रूट। तो जो x2 है मतलब इसमें आप किसी को भी x2 या x1 आप मान सकते हो, तो हम यहाँ पर इस 3 को x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 - 5 और इसका स्क्वायर और फिर है उसके बाद में प्लस 2 और जो ये 6 है ये खुद ही माइनस में है तो इसीलिए हम इसको प्लस का कर लेंगे। तो 2 + 6 और इसका भी स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और इधर हो जाएगा 64 अंडर रूट, तो 68 अंडर रूट यूनिट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 68 अंडर रूट में है वो A ऑप्शन के अंदर है। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ये होगा ऑप्शन A। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।